कई लोग फोकस को मेडिटेशन बोलते हैं, कई लोग ध्यान लगाने को बोलते हैं। अब देखोगे सबके मतलब एक जैसे होते हैं। जो मेरी मीनिंग है, जो मुझे लगता है असली मतलब होता है मेडिटेशन का, होता है स्थिरता। ट्राई टू मेक श्योर कि आप सबसे मुश्किल चीज़ दिन में सबसे पहले करें। मेडिटेशन करने की टेक्निक जस्ट अभी हम करेंगे। अगर थॉट आ गया ना, तो उसका मतलब हमारे सबकॉन्शियस ने मान के रखा हुआ है कि तुम एक दिन फेल हो जाओगे। तो ये थॉट भी जाना चाहिए, और आ रहा है तो तुरंत उस थॉट को अपने पॉजिटिव विचारों से चेंज करो। तो ये मेंटल स्विच करना जरूरी है। आज T20, आज मैं अपना बेस्ट दे दूंगा। बॉलर के लिए कैरी मैटर करता है, वो दिखाओ ना वहाँ पे उस दिन। बाकी जैसी वनडे में आ गए, प्रैक्टिकली स्ट्रांग रहना है। एनर्जी कहाँ लगानी, कब लगानी, ये पता होना चाहिए। ऐसी डेज में आ गए, वैसे ही तभी भी स्ट्रांग रहनी। सबसे पहली चीज़ एज अ बॉलर आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको सामने वाले का तो पता ही नहीं है, अपना पता है। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे हमेशा रहेंगे। स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग जोन, अंदर वाली, बाहर वाली, जो भी आपकी बॉलिंग है उसको ट्राई करो पहले। इफ ही इज डोमिनेटिंग, देन प्रैक्टिकल चीज़ें काम आती हैं। आपको डाइट वैसी लेनी जैसे कि आप मेंटली फटीग ना हो। प्लस आपके पास ऐसे लीडर्स होने चाहिए, या खुद आप ऐसे होने चाहिए तो आप ज़बरदस्ती पुश करवाओ उनसे। फियर ऑफ लूजिंग होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आई ऑलवेज सेड कि 99% भीड़ है, 1% गिल फाई का मस। आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि फोकस, कई लोग फोकस को मेडिटेशन बोलते हैं, कई लोग ध्यान लगाने को बोलते हैं। सबकी अब देखोगे सबके मतलब एक जैसे होते हैं। बट कृष्ण मूर्ति को कौन कौन जानता है? जानते हो? मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, एंड देन आई रियलाइज़ कि मुझे सच में कुछ नहीं पता मेडिटेशन के बारे में। इतनी बेसिक चीज़ है। मैं आपको बताऊँ मेडिटेशन करते कैसे। जो मेरी मीनिंग है, जो मुझे लगता है असली मतलब होता है मेडिटेशन का, होता है स्थिरता। आप कितने पेशेंस आपके अंदर कितना, स्थिरता जितनी है आप उतने ही इतना अच्छा मेडिटेट करोगे। मेडिटेशन करने की टेक्निक जस्ट अभी हम करेंगे, ठीक है? आँख बंद कर लो अपनी, और जो आपकी आई वॉल्स हैं इसकी मूवमेंट ज़ीरो करनी है। आप बैठे हो, आप कैसे भी बैठ सकते हो। आई बॉल्स की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कॉन्शियस रहना कि आई बॉल की मूवमेंट बिल्कुल भी ना। अगर आई बॉल की मूवमेंट हो रही है तो आपके पास थॉट है। और इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है, मैं क्या ही बताऊँ। बस कॉन्शियस रहना कि आपकी आई बॉल्स बिल्कुल भी मूव ना हो। जो सही करेगा उसका फेस पे बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जो माथा टाइट होता है, ये सब होना बंद हो जाएगा। पलक हिलना बंद हो जाएगा। आई बॉल्स बिल्कुल मूव ना हो। अगर हल्की सी भी मूव हो रही है तो टेंशन फील होगी, पेन फील होगा। जो ध्यान लगाते हुए पेन फील होता है कई लोगों को बीच में। यहाँ पे किस किस को फील हुआ? सही आँख खोल सकते हो, बताओ किस किसने ऑब्जर्व किया? थोड़ा बहुत ठीक फील हुआ? तो जब आई बॉल्स हिल रही तो पेन से हो रहा है? नहीं हिल रही। जब नहीं हिल रही पेन हो रहा है फुल टाइम। अगर आप नहीं हिलाओगे तो बिल्कुल पेन नहीं होगा। टेंशन खत्म कर रहे हो ना आप जब मूव करते हो तो टेंशन होती है ऐसे करके। कोई थॉट ही नहीं आ रहा भैया, मतलब इससे आप कॉन्शियस हो कि वो हिलेगी नहीं। ऐसे ही आपने ध्यान आई बॉल्स पे लगा दिया। कई लोग यहाँ ध्यान लगाते हैं, पेन क्रिएट करते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा 100% ध्यान यहाँ पे। एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। आप बैटिंग करते हो, जोन में आ जाते हो, ध्यान, वो भी ध्यान का ही पार्ट है। आप ड्रिल्स करते हो, आप अपने में खो जाते हो, अपनी बॉलिंग के एक नुएंसेस पे ध्यान देते हो, वो भी ध्यान का पार्ट है। समझ आ रहा है? जिस भी चीज़ पे आप ध्यान लगाओगे वो चीज़ आपकी होने लगेगी। आप उसको ट्रैक करोगे। अगर आप पेशेंस, शांति के लिए कर रहे हो तो आप शांति ज़रूर पालेंगे, ठीक है? तो ध्यान का लिटरली मेडिटेशन मीन्स ध्यान। जैसे कि हमने अभी इसकी मूवमेंट रोकी, ये भी ध्यान का ही पार्ट था। कुछ भी ऐसा करो जिसमें आपका ध्यान लगे, उससे पेशेंस आता है, उससे आप
ज़्यादा थॉट नहीं लाएंगे और एक थॉट पे रह पाएंगे। जैसे कि कोई ड्रिल कर रहे हो तो उसी पे रहो, टाइम दो 2-3 घंटे। प्लस ये भी रखो कि मैं इसको 6 महीने के टारगेट देता हूँ कि मेरी 10 फॉल्ट 6 महीने में ख़त्म करूँगा, 6 दिन में नहीं या 6 हफ्तों में नहीं, ठीक है। और ये चीज़ जल्दी पॉसिबल तभी है जब आप उस पर्टिकुलर ड्रिल पे ध्यान लगाओगे, और ध्यान समय देने से आता है। सिर्फ अभी हमने 2 मिनट ऐसे बैठ के वो एक टेस्ट लिया, लेकिन उस पेट भी तो भरना है हमें। और ये एक ऐसी चीज़ है जब आप करना चालू करोगे तो कोई एंड नहीं है। आज के 5 साल बाद कुछ बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे और कुछ बच्चे क्रिकेट छोड़ चुके होंगे। सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क, ध्यान, ठीक है। कई लोग ना ऑल द टाइम दिमाग लगाते हैं अपना, चलाते रहेंगे, इट्स गुड। बट जब बहुत ज़्यादा मल्टीपल थॉट्स हो जाते हैं तो उनको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो चैनलाइज सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आप फोकस और ध्यान में लगाते हो, ठीक है। आपको वो, जब मैं 50 बार एक चीज़ बोलता हूँ कि स्पीड के लिए क्या चाहिए, वीकेंड आपको कुछ भी लाइफ में चाहिए ना, और तो आपको ना कुछ चीज़ें बहुत परेशान करेंगी। जैसे आपको सपोज करो खेलना है, इंडिया खेलना है, स्टेट खेलना है, आपको कुछ चीज़ें परेशान करेंगी। जैसे आपकी इंजरी, आपका सिलेक्शन ना होना, आपके कोचेस के ट्रायल्स में कोचेस का ध्यान ना देना, है ना। ये चीज़ आपको बहुत परेशान करेंगे। यार मेरा कॉल नहीं हुआ, मैंने बहुत अच्छी बॉल डाली थी। अभिषेक को मैंने उस दिन एक बात बताई थी कि आप इन चीज़ों पे ध्यान ना लगा के ये चीज़ें मिलेंगी कैसे, उनका पहले पूरा प्लान बनाओ। स्पीड कैसे बढ़ेगी, हमने डिस्कस किया था उस दिन, कैसे बढ़ेगी। एसेंसी अपनी अच्छी रखनी है, ड्रिल्स अच्छी करनी है, पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी रखनी है। क्या अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे स्पीड नहीं आएगी? ये सुन लो, ऐसा कोई चांस है कि ये नहीं इंजरी नहीं आएगी, वो सॉरी इंजरी बोल रहा हूँ, स्पीड नहीं बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। बट जिसका फोकस ज़्यादा होगा उसकी जल्दी बढ़ जाएगी, जिसके जेनेटिक्स ज़्यादा होंगे अच्छे उसकी जल्दी बढ़ जाएगी। तो कुछ भी पाने के लिए हमेशा वो करो जो तुम्हारे हाथ में है। जसप्रीत बुमराह का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने क्लियरली बोला कि मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि इफ़ आई वांट टू इंस्पायर एवरीवन, सो आई शुड डू व्हाट इज़ नीडेड, ठीक है। आई कैन मेक वीडियोज़, आई कैन ट्रेन यू, और मैं शायद तुमको ऐसी पर्सनैलिटीज़ बनाऊँ कि तुम लोग 4 लोगों को इंस्पायर कर सको, ठीक है। तो अपने एक एंड गोल बनाया है, उसकी प्रोसेस को पकड़ो पहले। अगर हम प्रोसेस पकड़ लेंगे ना तो हमें एंड गोल की चिंता, फिर वो चीज़ मैटर नहीं करेगी, क्योंकि हम उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। वो मिल ही जाएगा एक दिन, हो सकता है उससे कुछ बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। अभी मितेश खत्री करके एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, NLP कोच है, तो उन्होंने बताया था कि एक पॉडकास्ट में कि कई बार ना 10 जगह से रिजल्ट मिल सकते हैं हमें, लेकिन हमें एक ही जगह से रिजल्ट चाहिए होता है कि हाँ नहीं यहीं से चाहिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, जैसे 10 नल लगे हुए हैं, पानी सबसे निकलता है, लेकिन तुम्हें एक से निकालना है, उसी से निकालना है, और उसकी टेक्निक अलग हो। तो प्रोसेस पकड़ के रखो, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मुझे कई बच्चों में लिटरली लालच दिखता है कि आप लोग डेस्परेट हो। डेस्परेशन मतलब कि यार शायद सामने वाले में गलती है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर ध्यान दो और मेरे से टिप्स लो, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, यू विल लव द प्रोसेस। आपका टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर्पस मेरे से मिलना नहीं होगा, मेरे सामने परफॉर्मेंस देना होगा कि यार भैया को दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। किसी को शायद 99% लोगों को ना ट्रेनिंग का सही तरीका ही नहीं पता। जब आपने तैयारी कर ली, आपको फॉल्ट बता दिए, आपने तैयारी कर ली, तो आपको एकेडमी में आके ना परफॉर्मेंस देनी है। हर टाइम सीखते रहते हो आप लोग, किसके सामने दिखाओगे जाके सीधा मैच में? व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द प्रैक्टिस, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये वाला माहौल नहीं था जो हम अभी दे रहे हैं। बट मैं एकेडमी के 2 घंटे पहले जाता था, अपनी जो प्रॉब्लम स्क्रीन पे काम करता था। जब मेरे सर आते थे, जब मेरे ट्रेनर आते थे, तो मैं उनके सामने दिखाता था, अपना बेस्ट देता था बेसिकली। अब वो किसी की नज़र में कम हो सकता है, किसी की नज़र में ज़्यादा हो सकता है। तो हम अगर डेली किसी के सामने परफॉर्मेंस देंगे तो अल्टीमेटली उसके फ्रूट्स हमें मिलेंगे,
ठीक है। ऐसे ही मान के चलो कि आप मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे फील्डिंग अभी आपकी देख रहा था, तो आपको दिखाना था कि हो सकता है कि भैया आगे जाके सेक्टर में हमें इनके सामने बेस्ट देना, ठीक है। अनूप समझ रहा है इस चीज़ को। मैं बस यही देखता हूँ कि कौन लड़का अपना बेस्ट दे रहा है, बहुत नॉर्मलाइज वे में भी। अभी जैसे मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी ना यहाँ से, आई विल ऑब्जर्व यू। ऑब्जर्वेशन हमेशा चालू होती है। मैं देखता हूँ कौन कौन आँखें चुराता है या फिर कौन परेशान रहता है, इसको कंसिस्टेंटली मैं ऑब्जर्व करता हूँ। ये परेशान रहता है, तेरे परेशान रहने से अगर कुछ हो जाएगा ना तो करके दिखा दो, ठीक है। कुछ चीज़ें बताता हूँ, आपकी इम्प्रूवमेंट जल्दी कैसे आती है। सबसे बुरी चीज़ जो आपकी लाइफ में है, जो टफ चीज़ है, फिर से बोल रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट जल्दी लाने के लिए उस प्रोसेस में सबसे मुश्किल चीज़ पता लगाओ और उसको सबसे ज़्यादा समय दो और सबसे पहले समय दो। जब आपका माइंड फ्रेश होता है ना, अर्ली मॉर्निंग 4, 5, 6 जब भी आप उठना चाहते हो, जैसी भी आपकी स्लीप साइकिल सेट है, समझ रहे हो, सबसे पहले उसको हिट करो। वो शायद आपका दिमाग ही हो सकता है, वो हो सकता है आपका दिमाग हो, आपका इम्पेशेंस होना हो। तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप सबसे मुश्किल चीज़ दिन में सबसे पहले करें। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोच होना चाहिए। जब आपको उसकी क्लैरिटी मिल चुकी है तो आप उसको हिट करें। जैसे कई लोगों का स्ट्रेंथ पार्ट वीक होगा, गो इन द जिम एंड हिट। वो बैलेंस होना चाहिए कि मैं शाम की ट्रेनिंग भी कर सकूँ। ऐसे ही किसी का टेक्निकल बहुत वीक होगा, सबसे पहले आओ उसे हिट करवा के, फिर उसकी डबल वॉल्यूम मिलेगी ना आपको यहाँ के। ऐसे ही जब हम पढ़ते थे सबसे पहले जो मुश्किल सब्जेक्ट को कवर करते थे ना, तो आप वहीं से मान के चलिए कि यार वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे उठा सकते हैं, ठीक है। प्लस मैं आपको बताता हूँ कि आप टैक्टिकली कैसे आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। आपकी जैसी भी बॉलिंग है, आप कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाले। जैसे रोशन है, आज के 10 साल बाद वाला रोशन की बॉलिंग अलग होगी। अभिषेक है, गौतम है, आज के 4-5 साल मैच्योरिटी जैसे जाएगी, अलग अलग बॉलिंग होगी। व्हेन आई स्टार्टेड अलग बॉलिंग थी, व्हेन आई फिनिश्ड अलग बॉलिंग थी, ठीक है। जिन्होंने मुझे पहले देखा उनके पहले वाले परसेप्शन बने पड़े। सही बोल रहा हूँ, आपको जो पहले देखते थे उनके पहले वाली, उनके थॉट आज भी वही होंगे। वो हो सकता है आपको अब्यूज़ करते हो, बट उनको ये नहीं पता आप करंट में क्या कर रहे हो। जब मैंने फिनिश किया, जब कुछ लोग जो उस वक्त मेरे पास लोग थे उनको मेरा पता है। ऐसे ही हमें टैक्टिक हर सिचुएशन के लिए हमें रेडी रहना है कि हम जिस वक्त अभी जो सिचुएशन हमारी है उसमें हम विकेट कैसे निकाल सकते हैं, इसको डिस्कस करते हैं हम। आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए विकेट लेना। कि मैं जो भी जिस भी सिचुएशन में हूँ आज, जैसे तरह जो भी फॉल्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी फॉल्ट हो रहा है, क्या आप इनको रखते हुए भी इन फॉल्ट्स के साथ भी क्या आप विकेट निकाल सकते हो। किसने मोहम्मद शमी को देखा जब ही डेब्यूट फॉर इंडिया, बहुत बड़े बड़े स्ट्राइक्स थे, लंबे लंबे स्ट्राइक से भागते थे वो, बट विकेट टेकिंग बॉलर तब भी थे। फिर उन्होंने एडजस्टमेंट्स किए, ठीक है। मिचेल स्टार्क ने भी अपने एक्शन में चेंजेस किए थे, यहाँ से फिर यहाँ से, बट थ्रू आउट द जर्नी उन्होंने विकेट लिया। और देखो चेंजेस के साथ भी खेले वो। ब्रेटली पहले यहाँ थे, फिर उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए, उन्होंने विकेट्स तब भी निकाले, वो पहले भी विकेट्स निकाल रहे थे। बट ये सारे चेंजेस कब करने होते हैं हमको। अनूप, मैं पहले भी, आज के 5 साल पहले भी, 4 साल पहले भी, 3 साल पहले भी, हर टाइम यही बोलता था कि हम जो भी चेंजेस करेंगे वो किस लिए, विकेट लेने के लिए। हम तेज़ क्यों हो रहे हैं, विकेट लेने के लिए, और बहुत सारे विकेट लेने हैं। आपको मैं आज एक बात बताता हूँ, बहुत सारे विकेट लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तेज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिसेंट तेज़ होना है। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है, डिसेंट तेज़ होना है। डिसेंट तेज़ हम कहाँ से पता लगा सकते हैं, हम डिसेंसी क्या होती है। 125 प्लस आप डिसेंस तेज़ हो। रणजी ट्रॉफी देखते हो, काफ़ी बॉलर्स दिखते हैं उस रेंज के, 125 से ऊपर के और 40 तक के रेंज के सारे बॉलर दिखते होंगे आपको। मोस्ट इफेक्टिव बॉलर्स कौन होते हैं, इसी रेंज के 125 से 35 के। अब मैं आपको ना आपके गोल से नहीं हटा रहा हूँ, कई लोगों का 150 फेंकना गोल होगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही आपको वो 125 रेंज मिल जाए, क्या आप विकेट ले पा रहे हो। 125-30 फेंकते हो, आप विकेट नहीं ले पाते हो यार, वो तो बहुत बड़ा वो थप्पा लग गया ना बेइज्जती का। तो दोस्त, अगर आप विकेट्स ले पा रहे हो तो इट्स वेरी गुड, कीप गोइंग। बट अगर आप एक डिसेंट पेस के बाद भी अगर विकेट नहीं ले पा रहे हो तो फिर बाद में दिक्कत होगी। आप कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, सबको समझ में आ रहा है। तो जैसे अभी मेरे पास माजिद है, ही इज़ बॉलिंग फैंटास्टिकली, स्पीड भी है। अब इसको बहुत सारे विकेट लेने पड़ेंगे, एंड एट द सेम टाइम जब सही जगह पर रहेगा, सही प्रोग्राम पर रहेगा, तो स्पीड बढ़ेगी। और असली स्पीड पता है कब बढ़ती है,
आई एम सॉरी, मेरे को ये बोलना पड़ रहा है। आप दुनिया की किसी भी हाई परफॉर्मेंस एकेडमी में जाना, या मेरी में ही क्यों ना आ जाओ, जैसे आप लोग आ गए हो, आप अपनी पीक मेरे पास भी अचीव नहीं कर पाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, अपनी पीक आपको आएगी कुछ खेल के, क्योंकि वहाँ मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। प्लानिंग्स पे आप ज़्यादा रहोगे, आप खुद बिलीव करोगे इन चीज़ों में कि हाँ प्लानिंग है, फंडिंग होगी, पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। असली इंप्रूवमेंट तो आपको तभी आएगी। सपोज करो कोई बच्चा 140 है, लिटरली उसके पास चांस हो जाएगा 145-40 आराम से भगेगा, वो ऑरा मिलेगा ना उसको। अभी आप नॉर्मल बैट्समैन को बॉल डालते हो, वहाँ विराट कोहली आएगा, है ना, ऋषभ पंत आएगा, समझ में आ रहा है सबको। तो ऐसे आपको टैक्टिकली विकेट्स लेने के लिए आपको टैक्टिकल काम करना होगा। उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, अलग अलग तरीके के बॉल्स होने चाहिए, लाल बॉल, पिंक बॉल, वाइट बॉल, और वो भी 3 टाइप के अलग अलग हो, सेमी, न्यू एंड ओल्ड, ठीक है। और सबकी चीज़ सीम चलानी आनी चाहिए, हर स्विंग पे कमांड होनी चाहिए, स्पेशली जो आपके नेचुरल उस पर तो कभी भी बोलना है कि सपोज अगर किसी की इन स्विंग है तो कभी भी मुँह उठा के इन स्विंग फेंक दे, ठीक है, वो भी जगह पे। ऐसे ही आउट स्विंग पे भी कमांड मिलेगी, समझ आ रहा है। तब आप विकेट्स ले पाओगे और तभी आप अपनी पेस को जस्टिफाई कर पाओगे। अभी हमारे पास सर्विसेज का लास्ट ईयर कैंप लगा था, उसमें एक भैया है पूनम पुनिया, आप नाम सुना होगा आपने, धुंधला सुना होगा, लेकिन नाम सुना होगा। कुछ नहीं करते, वो सीम प्रेजेंटेशन से आधी टीम खत्म कर देते हैं, आधा सीजन वो दवाई खा के खेलते हैं। मोहम्मद शमी जैसा सीन उनका, वो जब चाहे अंदर जब चाहे बाहर। क्या उनके पास इतनी अकल नहीं है, वो उनके पास कितनी फंडिंग आ रही है, कितनी सैलरी आती है उनके पास, क्या उनके पास इतना मैच्योरिटी नहीं कि यार मैं थोड़ी और स्पीड बढ़ा लूँ। जब आपको एक स्टेज मिल जाती है ना, उस स्टेज पे सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए आपको, विकेट्स। एंड देन अगर वो चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है देन गो फॉर, आप एनहांस करो यार। आई मीन बुमराह के पास क्या ऑप्शन नहीं 60+ होने का यार, उसके पास तो $1 मिलियन बंदा है, ठीक है। उसका मेन प्रायोरिटी है कि मैं एक ऐसी स्पीड पे रहूं जिस पे मैं बैट्समैन को डिसीव कर सकूं, ठीक है। अब वो जिम्बाब्वे के सामने हो सकता है कि वो अपनी 132 तक डाले, और लेकिन यॉर्कर जो डिसीव करने के लिए यॉर्कर चाहिए वो 150 वाली फेंक दे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सामने 150 ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि वो उनके सारे बॉलर हैं, खेल सकते हैं, तो उनके लिए अलग प्लान्स के साथ जाएगा। वो स्विंग कराएगा, टाइट फील्ड डालेगा, है ना, माइंड गेम्स खेलेगा। हर टीम के सामने, हर प्लेयर के सामने स्पीड नहीं चलती है, हर टीम के सामने आपके नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स स्विंग नहीं चलती है, अलग अलग प्लान्स पे काम। इसीलिए आप जितने ज़्यादा मैच्योरिटी मैच खेलोगे उतने बड़े प्लेयर बनते चले जाओगे, समझ में आया। इसीलिए जब ग्राउंड में एंटर करो, अपनी सबसे मुश्किल चीज़ इसको हिट करो, स्पेशली आपके केस में टेक्निकली है वो। मैं आज आपको बताता हूँ, स्पीड हर जगह बढ़ाई जा सकती है, लेकिन टेक्निकली हर जगह इंप्रूव नहीं हुआ जा सकता, ठीक है, और टैक्टिकली हर जगह इंप्रूव नहीं हुआ जा सकता। और मैं आज बता रहा हूँ, कोई भी कोच आपको इंप्रूव नहीं कर सकता, सिर्फ आप मेंटोरशिप ले सकते हो सबसे। हर इंसान का सिखाने का तरीका अलग होता है, आप सीखो सबसे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एक बंदे की रखता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ यार, मैं भी 4 लोगों को सीखता हूँ, लेकिन मैं क्रेडिट हमेशा एक को देता हूँ, और वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए उससे। तुम इंप्रूव करो, तुम आगे बढ़ो, ठीक है। समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन है? काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी प्लेयर्स को उसमें फाइनेंसिस में दिक्कत आती है। अगर आपके पास फंड है ना यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी डाइट को दो। पहले होगी अपनी कोचिंग, डाइट, फिर दूसरी चीज़ आएंगी। और मैच खेलने का हमेशा एक फ़ंड रखो। अनफॉर्चुनेटली पहले के टाइम पे प्लेयर जितनी आसानी से निकल जाते थे, क्यों? क्योंकि उनको मैचेस मिलते थे यार ऊपर के। अब मैचेस मिलना मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ प्राइवेटाइज हो गई है। जिस ग्राउंड में हम बैठे हैं उसका भी किराया जाता है, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो यार किसी चीज़ की एक छोटी सी कॉस्ट होगी। मैं आज के 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं खुद पर मैच 300-350 रुपये देता था, और मैं कितना चार्ज करता हूँ? 200 रुपीज़ तो 50 ओवर्स मैच। लिटरली बता दूँ, मेरे तो वीडियो भी उसमें आया था, उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा। मैं आई हैव प्रूफ्स यार, मैं क्या बताऊँ, मेरे पापा की इतनी सैलरी हुआ करती थी एक टाइम पे, ठीक है। तो हमें टैक्टिकली स्ट्रांग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर काम करना होगा, मैचेस खेलने होंगे। मैचेस में देखो तुम्हारी बॉलिंग पे मार पड़ी, इसका मतलब तुम्हारी बॉलिंग काम की नहीं है, तुम्हें नई चीज़ें सीख के आनी पड़ेंगी।
तुम उसी बॉलिंग से फिर उतरोगे और उसी टीम के सामने उतरोगे, फिर मार खाओगे। तुक्के से एक आध विकेट मिल सकती है ना, मानते हो सारी बात। एक आध विकेट तो सबका गिफ्ट में होता है, लेकिन बहुत सारे विकेट नहीं होते। और मैं आज एक बात फिर बताता हूँ, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आपको रोक नहीं सकता ऊपर खेलने से। जैसे कई लोग सोचते हैं ब्रेस लैग नहीं होगा तो मेरे को कोई देखेगा ही नहीं। कोई नहीं देखता भाई, कोई नहीं देखता। वो पेस देखते हैं कि लुक कैसा है, फिनिश कैसा हो रहा है। ऑर्थोडॉक्स ट्रेनर ही बैठे हुए ना ऊपर, ऑर्थोडॉक्स सेलेक्टर ही बैठे हैं ना अभी पुराने। रनअप देखते हैं, जंप देखते हैं, फिनिश देखते हैं, गैदर देखते हैं, ये सब देखते हैं। अटेंशन टू डिटेल पे हम जा रहे हैं, बैकवर्ड एंड ऑल ये सब चीज़ें 99% सॉरी। अभी आप जॉश हेज़लवुड को सब जानते हो, बैकवर्ड कोलैप्स होता है कि नहीं होता? अब देखोगे हल्का सा ऐसा हो गया आता है। अभी पता लगाने जाओगे तो मार्केट में बहुत फॉल्ट है जो ऑलरेडी कंट्री को बहुत वर्ल्ड कप भी जिता चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि आपके जो फॉल्ट्स हैं वो आपको खेलने नहीं देंगे, लेकिन कोई भी फॉल्ट ऐसा ना हो जाए जिससे कि आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो। समझ में आ रहा है? जैसे उम्र है भैया, एक्सट्रीमली एक्यूरेट गाय है, इसका स्विंग्स पे काम करना है। इसका स्विंग का लेना देना क्या है, इसका ब्रेस लेग से क्या स्विंग का लेना देना, ठीक है। सो आज ही तो कल आपको जब करियर ख़त्म होगा तो आपको पता चलेगा आपने लाइफ का बहुत कीमती समय बिन मतलब की चीज़ों में ख़राब कर दिया, तो जो कि गलत है। कोई सवाल पूछना? अच्छा हाँ बिल्कुल। तो ऐसे मैं आपको कुछ फॉल्ट्स ऐसे बताता हूँ जिनकी वजह से आपकी एक्यूरेसी, मैं आपको ऐसे फॉल्ट्स बताऊँ जिनकी वजह से आपकी एक्यूरेसी ख़राब होती है। नंबर 1 आपका बैकफुट डज मैटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोलैप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर आगे की चेन ख़राब हो जाएगी। नंबर 2 नॉन बॉलिंग आर्म। नंबर 3 योर हेड, ठीक है। नंबर 4 योर रिस्ट, ठीक है। नंबर 5 वेट ट्रांसफ़र। एंड नंबर 6 योर ओवरऑल माइंडसेट, कि आप चाहते भी हो करना, उन प्रॉब्लम के साथ भी आप कर जाओगे अगर आप चाहते हो। कंपनसेट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका सवाल ये है कि आप नेट में हिट कर पाते हो बहुत अच्छा, मैच में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता और आप ट्राई करते हो तो होती नहीं है, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। क्या आप पहले ओपन नेट्स की प्रैक्टिस करते थे? नहीं करते थे। आप जब सेंटर विकेट पर जाके आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो सेंटर विकेट पर चीज़ें एग्जीक्यूट कैसे होंगी? देखो, आपको एक दिन स्टेट खेलना है, एक दिन इंडिया खेलना है, वो नहीं होने वाला। आपको डेली मान के चलना है कि मैं वहाँ बिलोंग करता हूँ, मैं ऑलरेडी बना पड़ा हूँ, तो वो चांसेस ज़्यादा है। मानते हो बात? तो कोई भी चीज़ आपको अगर सेंटर विकेट पे नहीं हो रही है तो आपको वो सेंटर विकेट के आसपास ही प्रैक्टिस करनी है। और जिसके लिए हम ओपन नेट सेशन के दुनिया पैसे लेती है, हम लोग फ्री में कराते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वो मैटर करती हैं चीज़ें यार। आप बॉलिंग ही नहीं करोगे सेंटर विकेट पे तो क्या ही फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ आ रहे हो? हाँ कुछ पर्सनली अगर वही है कि आपने जब मेरे को बोला था कि इम्पैक्ट डालना ग्राउंड पे, वो विजुलाइज करके तो नहीं, विजुलाइज नहीं, मैं हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं देखो, जब भी कोई चीज़ आपको क्लिक नहीं कर रही होती है, जैसे आपको मैंने कोई किसी भी बच्चे को कोई मैं टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ या फिर कोई भी कोच बता रहा है, ध्यान से सुनना भैया। कोई भी चीज़ मैंने बताई हजरत, जैसे आपके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, जब भी मैं कोई चीज़ बताऊं और आपसे नहीं हो रही हो, आप ट्राई कर रहे हो, आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, उसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप उसको छोड़ दोगे। ट्राई अदर वे अराउंड। आप कीप यू हैव टू गिव मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू इट। आपको उस ड्रिल को छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। या तो मेरे पास 50 ड्रिल हो, मेरे पास कई चीज़ों की बहुत सारी मल्टीपल ड्रिल हो, कई चीज़ों की ड्रिल ही नहीं है, एक ही ड्रिल है वो। यू कैन नॉट लीव इट, यू हैव टू कीप ट्राइंग इट। उसमें समय वेस्ट होता है, इसीलिए तो हम अभ्यास करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए, ठीक है। उसी फॉल्ट पर तो ये भी काम कर रहा है अभी, ये भी तो लगा है उसको, नहीं मार पाता, ये ट्राई करता रहता है पूरे दिन, तो उसको सिर्फ करते रहना। और अभी इसने आधा थोड़ा बहुत कर लिया था, फिर खराब कर लिया। तो यही है हिट एंड ट्रायल। मैं भी नहीं भाग पाता था भाई, मुझे भी नहीं आता था भागना, लेकिन अभी मैं चाह के भी गलत नहीं भाग पाता, मेरा ऐसा हो गया। हाँ, अब जब सही हो जाते हो, अब चाह के गलती नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने लाइफ में सबसे बड़ी गलती करी है, आप लोग मत करना,
ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉलर्स आर लाइक प्रीटी गुड, लाइक उनके चांसेस खेलने के बहुत ज़्यादा हैं। तो जो भी लड़का बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में और अलग अलग स्टेट से हैं आप लोग, आप कभी भी खेलने के लिए पैसे मत देना, चाहे कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए, पैसे मत देना। आप कोशिश करना उस पैसे को अपने पर इन्वेस्ट करना, अपनी ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करना। आप सोच के देखो, जो आजकल हम सुनते हैं 20 लाख 40 लाख 50 लाख, वो आपने अपनी बॉडी पे लगा दिया और उस स्किल को मास्टर करने पे लगा दिया, तो आप क्या प्लेयर बन के निकलेंगे? क्या आप इग्नोर किए जा सकते इतना पैसा लगाने के बाद अपने ऊपर? इतना पैसा आपके ऊपर एनसीए भी नहीं लगा सकता, ठीक है? तो जस्ट मास्टर योर क्राफ्ट एंड यू विल अल्टीमेटली सी कि क्या चीज़ें हो सकती है। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा कि आप सही जगह जाके अपनी स्किल को शोकेस ना करें, समझ में आ रहा है सबको? आप जाओ अच्छी जगह पे, अपनी स्किल को शोकेस करो, शायद तुम पसंद आ जाओ। और पसंद क्यों आओगे? क्योंकि आपने यू पुट इन द वर्क, ठीक है? आपने मेहनत करी है और जो पैसा लगाया वो दिखाओ ना यार। उसके लिए हमें मैचेस खेलने होते हैं, सिर्फ यहीं अकेडमी में नहीं, आप अलग अलग जगह जाके अपनी स्किल्स को दिखाओ। नेक्स्ट सवाल, ठीक है? तेरे को तेरा आंसर मिल गया? एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री बताऊं आपको, आप लोग कैसे बहुत इफेक्टिव बॉलर बन सकते हो। आजकल की क्रिकेट T20 क्रिकेट है, मानते हो? कैसे आप दूसरों से अलग दिखोगे? आप सब तैयारी मान के चलते हो ना, आप टेस्ट मैच की कर रहे हो या वनडे की कर रहे हो, 10 ओवर तो मिनिमम। आप सपोज करो 10 से 15 ओवर का स्पेल आप बहुत ईजिली डालते हो, और मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ यार तेरे को ना 12 बॉल फेंकनी है, लेकिन सारा वो 10 ओवर का दम 12 बॉल में लगाना है। क्या आप अपनी पीक स्पीड से भी ऊपर डाल सकते हो? चांसेस पूरे हैं हाई इंटेंसिटी मैच में। देखिए आपने शॉन्टेड को देखोगे, पुराने T20 मैच उठा के देखना, वो बंदा टेस्ट मैच में 20-25 ओवर फेंकने वाला, उसको 12 बॉल फेंकने को दे रहे हो तुम लोग, तो वो ऐसा उड़ा ही देगा। ऐसे ही आप लोग भी ये माइंडसेट लेके जाया करो, यार मेरे पास तो दम 10-20 ओवर का है, मेरे को T20 में 12 बॉल फेंकनी है, क्योंकि लगातार 4 ओवर फेंकवाता नहीं है कोई भी। किल इट, गो फॉर इट। अब लोग ना ये चीज़ समझ ही नहीं पाते और वो जाके चुप करते रहते हैं वहाँ पे, समझ आ रहा है? तो ये मेंटल स्विच करना जरूरी है। आज T20 आज मैं अपना बेस्ट दे दूंगा, ठीक है? जो कैरी वेरी वाली बात है, एक बॉलर के लिए कैरी मैटर करता है, वो दिखाओ ना वहाँ पे उस दिन। बाकी जैसे वनडे में आ गए, टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग रहना है, एनर्जी कहाँ लगानी है, कब लगानी है, पता होना चाहिए। ऐसी डेज में आ गए, वैसे ही टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग रहना, कौन सी बॉल में जोर मारना है पता होना चाहिए। और बताओ, देखो मैं सेशंस में डेली ऑब्जर्व करता हूँ कि, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं डेली ऑब्जर्व करता हूँ कि आपको ना बेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। गलती से भी किसी ने देख लिया ना आपको प्रैक्टिस करते हुए और आप उस दिन बेस्ट नहीं दे रहे हो सकता है आपने एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी खो दी है। तो मैं पुराने टाइम की बात करता हूँ, सब लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि पहले बात ही ऐसी चलती थी, कोई तुम्हें देख लेगा, किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा हो जाएगा, है ना? तुम अब बात भी आज भी गाँवों में जाओगे तो ऐसी बात होती है कि तुम IPL कब खेल रहे हो, इंडिया कब खेल रहे हो, तुझे कोई देख लेगा तो यार तू बहुत अच्छा है, ऐसे करके, है ना? तो ये सच है, आपको सच में कोई देखेगा तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको मैंने देखा, मैं इम्प्रेस हुआ, मैं उनको फ्री सिखा रहा हूँ। तो आपको इम्प्रेस करना है। और फिर बता रहा हूँ, प्लेयर ना अंदर होता है यार, सबके बनाया नहीं जा सकता, प्लेयर तो अंदर ही होता है, ठीक है? तो क्या होता है ना, जब आपके फैमिली से आपको प्रेशर नहीं होता ना, और आप खुद ऐसे माइंडसेट में नहीं होते कि आपको कुछ बड़ा प्लेयर बनना है, बस अच्छी लगती है क्रिकेट, वो प्लेयर नहीं बन सकता, वो कुछ भी नहीं बन सकता। जिस बंदे में सुरूर होता है ना कि अरे यार ये चाहिए मेरे को। एक कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सब लोग सुनना। एक बच्चा था और एक टीचर था, ठीक है? पुराने टाइम की बात है। उसने बोला कि मैं अपने गोल को कैसे अचीव करूं, मैं सफलता कैसे पाऊं। सुन रहे हो सारे लोग? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सफलता कैसे पाऊं। तो उन्होंने कहा, एक नदी बह रही थी और नदी खाली थी, और उस नदी में चलने लगे वो कि चलो मेरे साथ, और धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है उसका, ठीक है? उसका पानी जैसे ही गले तक आ गया तो उन्होंने कहा कि अभी भी चलना है। उन्होंने कहा चलते रहो, और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने डुबा दिया उसको। गुरुजी ने डुबा दिया उनको, और उसके बाद बहुत देर बाद उसको निकाला, और उसके बाद उसने सबसे पहले एक चीज़ क्या की होगी, सांस ली होगी। गुरुजी ने ये बोला, जिस दिन तुम्हें
ऐसा फील हो कि ये चीज़ मुझे ऐसी चीज़, जैसे सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए थी उसको, सांस। जिस दिन तुम्हें ये फील होना कि ये चीज़ इतनी ज़रूरी है मेरे लिए, इंटेंसिटी जैसे सांस की होती है ना, जैसे हम पानी में डूबा है कौन कोई, मैं डूबूँ, मुझे पता है सांस की वैल्यू। जैसे तुम्हें जिस दिन तुम्हें ऐसा लगा ना ये चीज़ मुझे उतनी ज़रूरी है जैसा सांस ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, वो गोल तुम्हें मिलेगा, तब तुम सफल हो सकते हो। और तुम उससे हल्का से भी नीचे इंटेंसिटी से अगर मेहनत कर रहे हो ना, कुछ नहीं होता। आपने देखा श्रेयस अय्यर ड्रॉप हुआ, फिर कम बैक किया एंड स्कोरिंग लाइक एनीथिंग। टेलिंग यू प्लेंटी ऑफ पीपल विल गो अप एंड डाउन, क्योंकि वो उनको मालूम है दे नीड इट बैडली। विराट कोहली को तो ऐसा ड्रॉप मारा था वो ज़िंदगी में कभी फिर ड्रॉप ही नहीं हुआ, नीड इट बैडली, है ना। तो अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको पता होना चाहिए कि तुम्हें कितनी बेचैनी से वो चीज़ चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है ना बाबू, आप लोग सब पैसा ख़राब कर रहे हो अपना। और मैं ये नहीं बोल रहा कि रियलाइज़ होने वाली बात है ना ये, इसीलिए तो मैं आपको कहानी सुनाई है। अगर ये रियलाइज़ हो जाए तो वैसी फिर मेहनत करो, फिर वैसी प्लानिंग करो, वैसी आप ज़िंदगी जियो। और कुछ कीप ट्राइंग, इसका प्रेशर नहीं लेना। कभी भी आप टाइम पे नहीं उठ पा रहे हो और आप चाहते हो टाइम पे उठना, तो उसका प्रेशर नहीं लेना यार कि यार मैंने कुछ गुनाह कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, आपको फील तो हो रही है ना वो चीज़, आप ट्राई करते रहो और टेक्निक्स चुनो। आजकल सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप बस टाइप ही तो, आपसे टाइप भी नहीं हो रहा। हाउ टू स्लीप अर्ली, देखो कैसे सो सकते हो आप। 50 तरीके हैं यार। आप डेस्परेटली ट्राई करते होगे कि बस सोना है, आँख बंद करके लेटा रहे भाई, रेस्टफुल पोजीशन में लेटा रहे। रात में सोते वक्त सांसों पे ध्यान लगाओ, नींद बहुत जल्दी आएगी। ऐसे लेट जाओ, सांसों पे ध्यान लगाओ, हो जाएगा, नींद आ जाएगी। आप फ़ोन से दूर रहो, बस सोने से 2 घंटा पहले फ़ोन रख दो, नींद आएगी। और मेहनत करो पूरे दिन, ठीक है। और पूछो सर। जैसे कि सर ने कुछ काम करने के लिए दिया, कोई वर्क करने के लिए दिया, लेकिन मेरा परसों या फिर कल मैच है, तो मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, अगर मैं ये कर लूँगा, ज़्यादा करूँगा तो बॉडी वो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, मतलब कुछ भी हो जाएगी, थक जाएगी, तो मैच में थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। तो उसका क्या करना है, मतलब वो ठीक है, मतलब जो सर बोले वो करने की, या फिर उसको कम कर देंगे इंटेंसिटी। बिल्कुल, अगर तेरे को तेरी बॉडी से अच्छा कोई नहीं जानता। कभी भी सपोज करो कोई फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, और आज आपको करते वक्त ये फील आ रहा है कि मैं यार, क्योंकि आपकी बॉडी के बारे में आपको पता है, तो आप वर्कलोड, इसी को वर्कलोड मैनेजमेंट बोलते हैं। आप सर से बात करो कि सर मेरा परसों मैच है और मुझे आज लग रहा है कि वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो हम इसको कम कर सकते हैं। म्यूचुअल डिस्कशन से उसको कम कर लिया करो। आप फितूर में मत रहो कि मैं और मेहनत करूँगा और मेहनत करूँगा, उस दिन खुश हो जाओगे आप, ठीक है। अल्टीमेटली परफॉर्मेंस मैटर करती है। मैं 90% बच्चों से तो ये बोलता हूँ, तो मैं जो जैसे करना है वैसे करो, मुझे बस परफॉर्मेंस दो, बिकॉज इट मैटर्स। मैं किसी के एक्शन भी नहीं बदलता ज़्यादा, क्योंकि आपका नेचुरली आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आपकी स्पीड या फिर आपको विकेट लेने से रोक रही होगी, मैं बस वही चेंज कराता हूँ। और सवाल पूछिए। नेपाली तेरे पास सवाल नहीं है? रोज तो आते हैं ग्राउंड पे, तो लेकिन एक लगता है कि आज ना जाऊँ तो कुछ होगा, क्या हो जाएगा, तो जाने का मन नहीं होता। क्या आज क्या होगा, मतलब कि बता, ट्राई कर। जैसे रोज तो ग्राउंड आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बोलते हैं कि आज ना जाऊँ, और दिमाग में भी वही चलता है कि आज नहीं जाऊँगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोलते हैं सब लोग कि इसलिए उस दिन आना चाहिए या ग्राउंड पे नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली। तो एक सवाल ये है कि कई बार हमारी बॉडी और माइंड दोनों साथ देती है कि आज छुट्टी मारनी है। मेरा खुद मन करता है नहीं जा रहा आज प्रैक्टिस पे, बच्चों को नहीं सिखाता हूँ, क्या ही हो जाएगा, एक दिन नहीं जाऊँगा। और तो भी मैंने एक बात बताता हूँ, जब आप एक चीज़ की आदत बना लोगे ना, वो कंपाउंडेड रिजल्ट देती है आपको, है कि नहीं है। तो अगर आप ये एक आदत, ये फिर हैबिट बन जाएगी आपकी, और एक दिन आपको पूरा करियर ख़राब कर देगी। तो आप 1-2 बार हो जाए, करना नहीं है। दिमाग और शरीर की तो लड़ाई जीतनी है।
आपका शरीर जो बोल रहा है, दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उसको। कीप गोइंग। डेविड गॉगिंस को जानते हो ना, है ना? जब आपका दिमाग ना बोल रहा है, आप सिर्फ 40% कैपेबिलिटी पे पहुँचे हो अपनी, 60% तो अभी भी यहाँ है। तो आपको ज़बरदस्ती करके ग्राउंड पे आना है, क्योंकि आप नहीं आओगे, भले आके कुछ करो मत, लेकिन वो हैबिट बनाओ ग्राउंड आने की, थोड़ा बहुत कर लो। अब आके जैसे जिम जो लड़के नहीं जाते, वो जिम जाके बैठ भी जाएंगे तब भी 2 डंबल ऐसे कर लेंगे। तो एक हैबिट बनाओ इसकी, ठीक है जी? ठीक है यार, आई थिंक वी शुड गेट इंस्पायर बाय लाइक पीपल लाइक हजरत एंड ये जो बच्चे कश्मीर से आए हैं, वो रोज़ा रख रहे हैं एंड स्टिल दे आर प्रैक्टिसिंग यार। तो ऐसे ही होना चाहिए, और वो बहुत लिमिटेड है बच्चे ऐसे, काफ़ी लोग तो घर ही चले गए। तो आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आपकी हैबिट बनती रहनी चाहिए, ठीक है? सो कुडोस टू यू ऑल गाइस, आप डेली आते हो, मेहनत करते हो, एंड आपको अल्टीमेटली कंपाउंडेड रिजल्ट मिलेंगे। एंड आप तेरा जैसे थॉट प्रोसेस अभी रिसेंटली चेंज हुआ है कि इसकी हैबिट बना तू, जैसे बॉल डालने की हैबिट बन गई, रिजल्ट मिल जाएंगे। रिजल्ट विल ऑलवेज बी, वो हमें रिजल्ट जो होगा ना अनूप, वो हमेशा तेरे प्रोसेस का ही पार्ट होगा एक। तो जैसे आप डेली कर्म करते हो, उसका फल जरूर मिलेगा। आप किसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, जैसे पानी में डुबाने वाला किस्सा है, कौन उस इंटेंसिटी से मेहनत कर रहा है, उसको ही सफलता मिलेगी, ठीक है? इनको समझ में आ रहा है? बोलो। जैसे मैच चलता रहता है, फील्डिंग हम लोग की फील्डिंग रहती है, तो हम फील्डिंग के लिए हर गेम के लिए स्टार्ट लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, या तो हम लोग ओवर साइड में मैच जीतने लगते हैं, या फिर हारने ही लगते हैं, तो फिर मतलब बॉडी सुस्त पड़ जाती है, या फिर आखिरी ओवर में 5-6 ओवर बढ़ा देता है। ये भी हैबिट है। जैसे अभी इसका सवाल ये है कि जब 1 साइडेड मैच हो जाता है, या फिर हमें लगता है हम डोमिनेट कर रहे हैं, तो हम इंटेंसिटी ड्रॉप कर देते हैं, हम ना कैजुअली खड़े होते हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, आप दिल्ली NCR इंडिया में कहीं भी चले जाओ, 99% लड़के बॉडी लैंग्वेज डीली कर लेते हैं, लेकिन टॉप 1% लड़के नहीं छोड़ते मैच, वो वहीं पे रहते हैं, पूरा एंगेज करते हैं ग्राउंड में। यार क्यों, अगर मैं ढीला पड़ के अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, मैं टाइट होकर उसको 5 मिनट में खत्म करता हूँ ना मैच को, वो 20 माइंडसेट डेवलप कर रहा है, ठीक है? तो आपकी हो सकता है आपके टाइट रहने से आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच पकड़ लो और मैच जल्दी खत्म हो जाए। तो ये भी एक हैबिट है, कोई भी मैच में आप ढीले मत पड़ो, ठीक है? उसकी वजह से टाइम एक्सटेंड होगा। आप टाइट रह के उस टीम को भी बताओ कि दैट वी आर द किंग, ठीक है? हम ये प्लेस मेरी है। और कभी भी ये थॉट नहीं आना चाहिए, जैसे भी श्रेयस अय्यर का एक इंटरव्यू हुआ था, आई थिंक मैंने भी कहीं से सुना है, उस बीच में वर्ल्ड कप अभी चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में एक इंटरव्यू होता है, उसमें ये बोला था उसने क्लियरली कि मेरे माइंड में थॉट भी नहीं आता कि मैं कभी हार सकता हूँ। लाइक अगर मैंने ये थॉट भी लाया ना, जैसे कई बच्चों को स्पीड, जैसे कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ेगी या मैं विकेट नहीं ले पाऊंगा, ये थॉट भी नहीं आना चाहिए। अगर ये थॉट आ गया ना, तो इसका मतलब तुम्हारे सबकॉन्शियस ने मान के रखा हुआ है कि तुम एक दिन फेल हो जाओगे। तो ये थॉट भी नहीं आना चाहिए, और आ रहा है तो तुरंत उस थॉट को अपने पॉजिटिव विचारों से चेंज करो, क्योंकि नेचुरल है, आ सकता है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। और ये भी वो भी ये इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत ड्रॉप कर दे, थॉट आएगा उसको, 100% आएगा, ठीक है जी? तो आप जैसी मेहनत कर रहे हो वैसे ही थॉट आएंगे। आप वो मेहनत ही वैसी कर रहा है, उसको थॉट ही नहीं आएगा यार, तो वो बातें उस शब्दों में निकल रहा है उसके। हाँ पूछो, कुछ पूछ रहे थे। ये इसी को ऐड ऑन करने के लिए मैचेस वगैरह जब खेलते हैं 15-20 ओवर तक वो इंटेंसिटी रहता है, बट वो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं हो पाता। मतलब ऐसा रहता है कि 20 ओवर या फिर 15 ओवर जो भी होता है वो एकदम ही इंटेंसिटी के साथ एकदम मतलब हाँ। कहीं भी नहीं, बट उसके बाद मेंटली भी टायर्ड हो जाता है बॉडी, तो हम बोलते हैं कि अरे यार। इसीलिए आप देखो, जब आप बोल रहे हो 15-20, मेंटली टायर्ड हो रहा है, इट्स नॉट दैट कि आई डोंट वांट टू गिव माय एफर्ट्स। आई अंडरस्टैंडिंग होता है, स्पेशली सेकेंड इनिंग में ज़्यादा होगा। वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली चीज़ नहीं होती। तो जब हम मैच खेलते हैं, सवाल ये है कि मैच खेलते हैं, फर्स्ट 15 to 20 ओवर्स दोनों टीम एंगेज करती हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे दोनों टीमों की इंटेंसिटी ड्रॉप जाती है। स्पेशली सेकेंड इनिंग में आप चाहते हो, लेकिन मेंटली और बॉडी फटीग कर जाती है। बॉडी तो उससे करवा लोगे, लेकिन मेंटली एटीट्यूड चेंज हो जाता है। देखो, इसीलिए डाइट कम्स इनटू द गेम। आपको डाइट वैसी लेनी है जिससे कि आप मेंटली फटीग ना हो, प्लस आपके पास ऐसे लीडर्स होने चाहिए या खुद आप ऐसे होने चाहिए तो आप ज़बरदस्ती पुश करवाओ उनसे, ठीक है? फियर ऑफ लूजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ जो भी बोला है, लेकिन हारने से भी डर लगना चाहिए। यार हारना तो है ही नहीं भाई, ढीला पड़ गया हार जाऊंगा यार, किसको मुंह दिखाऊंगा, ये वाली बात होनी चाहिए। तो आप ड्रॉप होते एकदम उठोगे, ड्रॉप होते एकदम उठोगे, यार नहीं नहीं नहीं,
जैसे जिस दिन भी कुछ हो रहा है ना यार, नहीं यार इससे तो बढ़िया दिखना है ये। अगर मेरे टाइम पे मैं सपोज कर, मैं इमेजिन करता हूँ, मुझे तो आज भी कोई फ़र्क दिखता ही नहीं जब तुम बॉल डालते हो। तो मैं आज सच्ची बताऊँ, आज भी ये सोचता हूँ, मेरे को कई लोगों ने, मैंने अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज किया है, लेकिन मैं लिटरली 3 साल तक ये सोचा हूँ, ये मैं कुछ भी नहीं है, तुम मेरे पास भी नहीं हो। लिटरली ये सोचता हूँ, तो मेरे आसपास का आज तक बॉलर भी नहीं आया। एक प्रज्वल था, प्रज्वल में है क्वालिटी, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है यहाँ से। टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग कौन है हमारे यहाँ पे यार सबसे ज़्यादा? नहीं, हाँ, लेकिन उसने अपने आप को पकड़ बहुत अच्छी लिया है। तो अभी टू बी ऑनेस्ट मेरे आसपास तो कोई नहीं। तो देखो, मैं तो फेलियर हूँ यार, मेरे आसपास तो आ जाओ। मैं प्रज्वल को लिटरली बोलता हूँ, कभी भैया से पूछना उससे, प्रज्वल से, कि भैया क्या बोलते हैं आप मेरे से बॉलर हो। मैं उसको बोलता हूँ ऐसी, मेरा एटीट्यूड पता, जहाँ ये बैठा यहाँ से बाउंसर मारने का था, कि मैं इसको यहाँ से मार दूँ। तो आपका एटीट्यूड क्या रहता था? मतलब तेज डालनी है, फिर मतलब स्किल पे ज़्यादा वो करना? दोनों का बैलेंस बना के चलता था। अपना ऑरा छोड़ के जाने वाली आदत थी कि जब जाऊँ तो वेल बोल्ड तो बोले यार। उस वक्त इतना मैटर नहीं करता था कितनी विकेट ले रहे हो, क्या ले रहे हो, सब वो भी प्रैक्टिस करने आता था, मैं भी प्रैक्टिस करने आता था। तो मैं ये छाप छोड़ के जाना चाहता था कि यार कोई बॉलर आया था हमारे यहाँ पे, क्योंकि विजिटिंग ज़्यादा होती थी, कहीं आज कोई प्लेयर आ रहा है, कोई आज कोई प्लेयर आ रहा है। सो एक आइडियल एटीट्यूड यही होना चाहिए, जब भी तुम किसी बॉलर बैट्समैन के सामने बॉल डाल रहे हो, तो उसको पता चलना चाहिए किसी ने बॉल डाली है, चटका है उसका बैट आज पटाख पटाख आके बॉल लगी है, कुछ चैलेंज मिला है उसको, है ना। चाहे आप गिरो मरो कुछ भी करो, लेकिन बैट्समैन को पता चलनी चाहिए आज कुछ डला है भाई, आज हुआ है या कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उस वही फीडबैक देगा आपको। तू ऐसा कर लेता ना तो मैं जल्दी आउट हो जाता, ठीक है। अपना ऑलवेज बी ओपन फॉर लर्निंग, हमेशा सीखते रहो, ठीक है। सबके पास ऑप्शंस हैं घर बैठने के, छोटी छोटी बातों पे एक्सक्यूज देने के, बट ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना जिससे कि ग्राउंड आना बंद हो जाए, ठीक है। लाइक आई ऑलवेज सेड कि 99% भीड़ है, 1% की फाइट है बस। ये जो मतलब बड़ी टीमें हैं उनके पास पूरा मतलब टीम रहती है, वीडियो ऐसे ही रहते हैं, उनको पता चल जाता है मैच के पहले बॉलर्स को कि बैट्समैन का बिग जोन क्या है। लेकिन जैसे हमारे पास कुछ नहीं, हम कभी कभी मैच खेलते हैं तो बैट्समैन ही नहीं रहते हैं, तो क्या ऐसा कोई मतलब तरीका है जिससे पता चल जाए बहुत जल्दी? वेरी गुड, नाइस टैक्टिकल क्वेश्चन। सो इसका क्वेश्चन ये है, फिर से पूछना सारे लोग सुनना। क्वेश्चन ये है कि जब बड़ी टीम्स होती है उनके पास वीडियो एनालिसिस करने की, मतलब उनके पास पूरी एक टीम होती है जो दूसरी टीम को जज कर रही होती है। डेटा एनालिस्ट होते हैं, डेटा साइंस पूरी यूज़ करते हैं वो लोग, देखते हैं किसका कहाँ पे वीक जोन है। लेकिन आप इस लेवल पे ये चीज़ कैसे कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ एज अ बॉलर आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको सामने वाले का तो पता ही नहीं है, अपना पता है, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे हमेशा रहेंगे। स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग जोन, अंदर वाली बाहर वाली जो भी आपकी बॉलिंग है उसको ट्राई करो पहले, सोचता उससे निपट जाए वो। इफ़ ही इज़ डोमिनेटिंग देन टैक्टिकल चीज़ें काम आती हैं कि यार मैं अंदर वाली मार रहा हूँ तो मेरे को खेल दे रहा है, तो क्या मैं सीधा चलाऊँ या फिर मैं उधर 2 फील्डर और बैठा दूँ, ये वाला दिमाग में आपको। इसीलिए तो इंस्टेंट ऊपर लेवल पे ना आपको क्या लगता है कि बैट्समैन को नहीं पता कि मुझे रीड करके आया है, वो भी तो चेंज करता है खुद को। तो जब आप ये चेंजेस करोगे जूनियर लेवल पे कि यार इसने मेरा स्ट्रॉन्ग जोन पीट दिया, अब मैं अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे डिफेंस लगाऊंगा ना, वहाँ डिफेंस में वीक हो रहा है, तो मैं फिर अपनी बॉलिंग में कुछ एक्स्ट्रा करूंगा। दुनिया को भले वो लगे कि एक्स्ट्रा करके मार खा रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे पिट गया यार, मैं दूसरी जगह ट्राई करूंगा। या आप स्ट्रॉन्ग जोन पे पिटते रहो, डिफेंस लगाओ, वहीं पे आउट कर लो उसको, ठीक है। समझा गया? तो हमारा एडिट एनालिस्ट हम ही है, हमें तरीके खुद ही ढूंढने हैं आउट करने के। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया आपने मुझे बहुत मजा आता है यहाँ वनडे में कौन सी बॉल पे कब जोर लगाना है, कौन से ओवर में और किस ओवर में कब इंटेंसिटी रखनी है, किस में ज़्यादा रखनी है, वो पूछ रहा हूँ, किस बॉल पे ज़्यादा। करेक्ट, तो ये भी पार्ट ऑफ ट्रायल है कि आपको किस बॉल पे कब जोर लगाना है, ये भी पार्ट ऑफ टैक्टिक्स है, ठीक है। सबसे पहले तो आप सामने वाले बैट्समैन को जज करेंगे अपने स्ट्रॉन्ग जोन से, ठीक है, और उस बैट्समैन के साथ ये छेड़खानी करनी है कि कब स्लोअर फेंकनी है, कब तेज़ फेंकनी है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है फील्ड पे, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली इस लेवल पे हमें ये पता ही नहीं कि सामने वाला क्या है। पहले स्ट्रॉन्ग जोन पे बॉल डालो,
उसके बाद अगर वो बहुत अच्छा कर रहा है देन आप देखो कि आप वेरिएशंस क्या कर सकते हो। ठीक है, आप इसको पहले से प्लान ही नहीं कर सकते हो। जैसे यॉर्कर हो गई, यॉर्कर हैज टू बी यॉर्कर यार, वो जोर लगा के फेंकनी चाहिए हमको, क्या बोलते हो? बाउंसर दो टाइप के होते हैं, स्लोअर किसको फेंकनी है तो उसको रिसीव करने के लिए होती है, इसका कोई फिक्स प्लान नहीं है। देखो ना बाउंड्री की, जैसे हमारे ग्राउंड की बाउंड्री बहुत बड़ी है तो आप बाउंसर लगा सकते हो, प्लान करके बाउंसर तेज मारो कोई दिक्कत नहीं है, स्लोअर बाउंसर मारो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ काम करेंगी। बस फील्ड लगानी आनी चाहिए आपको दोनों की, और प्लेयर समझ में आना चाहिए आपको। वो आएगा डेली मैचेस खेल के, मतलब डेली नहीं रेगुलर मैचेस खेल के। बहुत प्यारा सवाल पूछा है कि कब जोर लगाना है। बातें तो बहुत अच्छी करते हैं कि बॉल जोर कब लगाना है, लेकिन पता होना चाहिए ना ये मैच खेलते हैं। मैच सिचुएशन से पता चलता है कि मैच सिचुएशन से आपके पास, लेकिन कला आनी चाहिए ना कि मैं स्लो करने की कला ही नहीं है तो फिर कैसे करेगा स्लो। कई लोग होते हैं सिर्फ जोर लगाते हैं, जैसे गौतम है कि मिनियक लाइक वो तेज के अलावा उसको कुछ आता नहीं है। तो अच्छे बैट्समैन उसको तोड़ के फेंक देंगे। अगर इसकी स्ट्रॉन्ग जोन पे उसकी कमांड अच्छी है तो मार ही खाएगा ही, तो उसको थोड़ा डिसीव करने के लिए कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट एक और इशू होता है, जैसे अभी हम प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे हैं, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं मंडे मैच खेल रहा हूँ और मैंने नोटिस किया कि मैंने बहुत एफर्ट डाला, तो मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने यॉर्कर ट्राई किया, मैंने अपना बाउंसर ट्राई किया, विकेट मिले नहीं, मैं आउट नहीं कर पाया, चाहे वो 5 नंबर के बाद वाले बैट्समैन थे। अब मेरे को अगला मैच खेलना उसी हफ्ते, अब मैं 2-3 दिन में तो अपना स्किल चेंज नहीं कर पाऊँगा, पर 2-3 दिन बाद जो मैं मैच खेलूँगा उसमें फिर थोड़ा माइंड सेट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आ जाता है कि मैं तो उस दिन आउट नहीं कर पाया था, मेरी स्किल्स कम है, तो फिर मैं उस मैच में कैसे अपना आप नेगेटिव हो जाओगे तो फिर तो कोई बचा ही नहीं सकता ना। आपके पास उतना ही स्किल है, नेक्स्ट मैच खेल रहे हो, आपने उससे लर्निंग क्या ली? स्किल्स नहीं है और ये कोई लर्निंग नहीं होती। उसने आपकी स्किल पे, कोई स्किल नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बॉल डालनी तो आती है, उस जगह फील्ड लगानी सीख ले भाई 4-5 दिन में, इतना तो कर सकता है। सेम स्किल पे फील्ड डालना सीख ले, बस हो गया काम, इतना तो कर ले। ठीक है, आप लर्निंग तो लेके जाओ यार वहाँ से। आप ये नेगेटिव होके जा रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे पास कोई स्किल नहीं है, दिस इज नेगेटिविटी। अपने बारे में कुछ भी बोल लो यार, बोल सकते हो आप, बट आप ये देखो कि आपने उस दिन जो कुछ नहीं अचीव किया तो उससे आपने सीखा क्या? सीखना ये है कि अच्छा मेरे पास चार तरीके थे, चारों फेल हुए, यॉर्कर पे उसका बैट आ जा रहा है, इसका मतलब स्पीड कम है, वो अचीवेबल नहीं है। बाकी मेरी इनस्विंग थी, बच जा रहा था बस किसी तरीके से, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले मैच में इनस्विंग नहीं मारेगा, हो सकता है अगले मैच में ना बचे वो, और सपोज कर बच भी गया तो हो सकता है कत्ती के चांस बन जाए। फील्डर खड़ा करना आना चाहिए, ये लर्निंग लो। आप खुद को नेगेटिव कर लोगे तो कोई नहीं बचा सकता। 50 स्किल लेके चले जाओ वहाँ पर। ठीक है जी, कोई सवाल? मेरा हो गया आज। चले है सवाल पूछ लो, कोई सवाल? सर ये जानना कब कि स्लोअर होने से कब सीखना, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लगता है कि एक सर्टेन इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। मैं तेरी जोन में रह चुका हूँ। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और स्पीड में और बढ़ा लूँ सर, मतलब ये होता है ना कि वेरिएशन ऑफ, लाइक आई टोल्ड यू दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव दैट 130+ वाला जो सीन है, देन यू शुड लाइक एक पहला रेयर बॉलर है कि तो जब रेयर क्या आजकल 90% लड़कों की यही हालत है कि वो तेज़ तो फेंक लेते हैं लेकिन जगह पे नहीं फेंक पाते। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि मैं इसी स्पीड से टप्पा पकड़ूँ। जब इस टप्पे से मेरे मैच में रन पड़ेंगे ना मुझे और विकेट नहीं मिलेगी तो आपका माइंड खुद ही खुल जाएगा कि यार तू वहाँ से तेज़ होने के लिए ट्राई कर सकता है कि यार मैं और भी तेज़ हो गया लेकिन मार अभी भी पड़ रही है। देन टैक्टिकली 2-4 काम करने बस खत्म भाई। सर एक जिद होता है ना कि अलग, हाँ तो तेज़ होने को मना कर रहा हूँ। अभी टप्पा आप इंप्रूव करो। हम पीटी में ये डिस्कशन करें, पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट टप्पा वो अचीव हो गया, फिर तू और स्पीड बढ़ा ले भाई, मैं तेरे को खुली छोड़ दूँगा, बढ़ा ले तू। लेकिन मैं बता रहा हूँ जब मैच खेलने जाएगा ना बाबू तो एक आध मैच में विकेट मिल जाएंगी और वो एक फ्लो बनेगा तेरा कि हाँ यार अभी भी काम चल रही है। लेकिन एक मिलेगा तेरे को बादशाह, बैटिंग का बादशाह तोड़ेगा तेरे को, उस दिन तेरा खान खुल जाएंगे। अच्छा एक मैच में भी नहीं खुले लेकिन ऐसे बैक टू बैक जब चीज़ें होंगी ना देन यू विल रियलाइज, वो रियलाइजेशन की पार्ट है। बस मैच्योरली जैसे काम करना चाहता है तो कर लियो, टप्पा सेट होते ही कुछ मैच खेलियो, चंक ऑफ मैचेस एंड देन गो फॉर वेरिएशंस। वो क्योंकि फिर मैं नहीं चाहता कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए माइंडसेट ही तब तक, फिर बोलेगा कि यार अब मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, समझ रहा है ना। हाँ, फिर वो मजबूरी होगी, अभी मजबूरी नहीं होगी, अभी हम सीखेंगे उसको, हम चाहते हैं
एंड कुछ चीज़ें होती हैं यार जो हमें सही समय पे कर लेनी चाहिए। मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे वेरिएशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ज़्यादा वेरिएशंस पे बिलीव नहीं करता, मैं एसेट्स पे बिलीव करता हूँ। यॉर्कर बाउंसर, इन स्विंग आउट स्विंग, 3/4 और कट जो वॉवल बॉल होती है, कट एक हल्की सी कट फेंकनी आती है मेरे को, ऐसे कट होती है एकदम। तो ये मेरे एसेट्स हैं, वेरिएशन जो स्लोअर एंड ऑल, ये तो फिर बड़ा अंदर से फील होता है कि यार मजबूरी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। मंडे मिलते हैं हम लोग।